बिना फैंसी डिग्री के, बिना बॉस के दिन का 4 से 5 हजार रुपए कमा रहा है। तो बस इन चीजों का आपको ध्यान देना है और फिर अगर ये सारी चीजें आपके पास है तो बाजार में कूद जाओ, आपके लिए पूरा बाजार खुला हुआ है। अगर सक्सेसफुल बनना है तो, क्योंकि अगर शुरू ही नहीं किया तो हार का डर क्या? हारने के लिए पहले लड़ना तो पड़ता है। हर सुबह अलार्म बजता है, हम उठते हैं, भाग भाग कर ऑफिस पहुंचते हैं और दिन भर काम करते हैं। उसके बाद मंथ ऑफ एंड में फोन पर जब सैलरी क्रेडिट होती है तो आवाज आती है, बस इतनी सी सैलरी है यार। यही, लेकिन वही अगर किसी शहर की गली, कोई चाय वाला, कोई डिलीवरी बॉय या कोई छोटा सा वेंडर बिना फैंसी डिग्री के, बिना बॉस के दिन का 4 से 5 हजार रुपए कमा रहा है, और ये सब सुनकर और देखकर ना बड़ी जलन सी होती है और तब दिल में ख्याल आता है, यही करो बॉस की गुलामी, काश मैं भी अपना कुछ कर पाती। तो इसका जवाब है हाँ। तो आज मैं आपको 2025 के ऐसे 4 स्मॉल बिजनेस आइडिया बताऊंगी जिससे आप कम लागत में शुरू कर सकते हैं और महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए तक आराम से कमा सकते हैं, और वो भी बिना नौकरी छोड़े। लेकिन अगर आपको महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाना है तो उसके लिए आपको अच्छी प्लानिंग करना भी बहुत जरूरी है, वरना मार्केट में ऐसे बहुत से बिजनेस हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है फूड ट्रक का। इंडिया में इस वक्त फूड इंडस्ट्री 5.7 ट्रिलियन की है, वहीं 2028 तक ये 7.8 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। मतलब स्कोप ही स्कोप। अब एग्जांपल के तौर पर आप मुनाफ कपाड़िया को ही देख लीजिए। उन्होंने गूगल की जॉब छोड़ी, माँ की रेसिपी को लेकर शुरू किया वीकेंड स्टॉल, और आज के टाइम पर द बोहरी किचन के नाम से उनका 4 करोड़ का ब्रांड है। अब देखो, बिजनेस करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन सक्सेसफुल वही बन पाता है जिसने ठान लिया कि हम बिजनेस करके रहेंगे। तो इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक बार मैं आपको वो बता देती हूँ। अपने ही लोकल में देखो कि वहाँ के लोगों को क्या पसंद है, और आजकल मोमोज का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, किसी को चाइनीज पसंद है, किसी को सुशी पसंद है, किसी को थुप्पा पसंद है। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ के लोगों को क्या खाना पसंद है। फूड में अगर आप जा रहे हो तो सबसे पहले आप इस पे ध्यान देना। उसके बाद आपको ध्यान देना होगा यूनिक फ्लेवर। लोग आपके पास आएंगे तो क्यों आए? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, आपके पास क्यों? आपके खाने की क्या यूएसपी, आप ऐसा क्या खिला रहे हो? तो आपको फ्लेवर को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और ये सब चीजें अगर आपने देख ली है तो शुरू करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी FSSAI सर्टिफिकेट की। इसके बिना आप कुछ भी शुरू नहीं कर सकते, एटलीस्ट खाने से रिलेटेड। तो फिर चौथा, फूड ट्रक या स्टॉल खोल रहे हो तो आपको सेटअप जमाने की जरूरत पड़ेगी। आप ये फूड ट्रक लो या स्टॉल लो, इट्स डिपेंड ऑन योर बजट कि आप कैसे उसको शुरू करना चाहते हैं। और 5वें नंबर पर आता है लोकेशन। आप कोशिश करिए स्कूल, कॉलेज या ग्राउंड ऐसी जगह चुने जहां पर भीड़ ज्यादा आती हो, तो ज्यादा लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्ट होंगे, टेस्ट अच्छा होगा, और इससे क्या होता है, एक जना खाएगा तो वो 10 को भेजेगा अगर आपका फ्लेवर अच्छा है तो बस इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और फिर अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है तो बाजार में कूद जाओ, आपके लिए पूरा बाजार खुला हुआ है। इसके बाद अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया की, जो कि है कार वॉश। अब आपने ये तो देखा हो कि आजकल हर घर में गाड़ियां हैं, और कहीं कहीं तो एक ही इंसान के पास 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं, लेकिन धोने का समय किसी के पास नहीं है। कौन गाड़ियां धोए? गाड़ी धोने से अच्छा कोई दूसरी गाड़ी उठा के ले जाओ। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और यही अगर इस प्रॉब्लम को आपने पकड़ कर इसी पर बिजनेस शुरू कर दिया तो फिर तो भाई कमाल है। तो अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको एक प्रेशर वॉशर की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी वैक्यूम क्लीनर की, फिर आपको जरूरत होगी शैम्पू की, और डिटेलिंग किट को लेकर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और आपने शायद अमन शर्मा का नाम सुना ही होगा, जिन्होंने जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। उन्होंने कोई बड़ी मार्केटिंग नहीं करी थी, उन्होंने शुरुआत अपने दोस्तों की कार वॉशिंग से करी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, और आज के टाइम पर वो एक बहुत अच्छा ब्रांड बन चुके हैं। और मैंने इनका एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आप जॉब के साथ बिजनेस कर सकते हैं, जॉब के साथ आप बिजनेस को सोच सकते हैं। तो ये नाम है जो जॉब के रहते रहते उन्होंने बिजनेस शुरू किया और आज के टाइम में बहुत अच्छी पोजीशन पर है। तो अगर आपके अंदर काम करने का जुनून है तो कोई भी चीज़ आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, और अगर उसमें भी थोड़ा बहुत डाउट है कि कैसे करना है, कब करना है, तो बॉस वाला ऐप को डाउनलोड कर लेना,
वहाँ पे कई सारे हमारे कोर्सेज हैं जहाँ मेंटोर भी हैं और आपको 1-to-1 गाइड करेंगे किस तरह से आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में जानना है या आपको ये जानना है कि सोशल मीडिया का हम कैसे यूज़ करें, डिजिटल मार्केटिंग कैसे होगी, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे किस तरह से काम करें, तो उस पर मैंने एक ऑलरेडी पॉडकास्ट बनाया हुआ है, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिटेल में बताई होगी किस तरह से आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं और एक बिजनेस को शुरू करने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी है। अब बात करते हैं तीसरे बिजनेस आइडिया की, जो कि है लोकल डिलीवरी सर्विस। आजकल हम सभी या तो इतने बोरिंग हो चुके हैं या हम इतने थक जाते हैं कि ग्रोसरी, मेडिसिन या फूड लेने के लिए कहीं बाहर जाना पसंद नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि यार फ़ोन घुमाओ, ऑर्डर करो और सब घर पर आ जाए। तो अगर आप इस सिचुएशन पर लोकल डिलीवरी सर्विस स्टार्ट करते हैं तो यकीन मानिए इसमें बहुत स्कोप है। अब देखिए, यूपी के हर्ष वर्मा ने इसी ज़रूरत को समझा और इसी डिमांड को फुलफिल किया। उन्होंने व्हाट्सएप पर ऑर्डर लेना शुरू किया और आज उनका डिलीवरी स्टार्टअप स्पीड कार्ड है। कभी सोचा था कि छोटी सी कमी आपको इस लेवल तक पहुंचा देगी? तो वही है ना कि आपको सोचना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ कमी किस चीज़ की। अगर आपने एक बार कमी पकड़ ली ना तो फिर आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो यही तो होती है एक अच्छे बिजनेसमैन और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर की पहचान, कि वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों में भी कोई एक चीज़ मिसिंग है, उस एक चीज़ को पकड़कर बूस्ट कर देना और फिर देखो बाजार अलग, बिजनेस का अलग लेवल का बाजार है। और ये सिर्फ आपका ही नहीं होगा कि चलो मैंने ये बिजनेस शुरू किया, बहुत लोग आपसे सीखेंगे, आप बहुत लोगों को इंस्पायर करोगे। तो ऐसे ही कुछ अपने आसपास की चीज़ों को खोजिए कि किस चीज़ की कमी है, कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। यूजली हम कहते हैं ना कि यार छोटे शहर में ये नहीं चलेगा, यार यहाँ पे तो बहुत, बड़े शहर में जाते हैं तो बोलते हैं वहाँ बहुत कंपटीशन है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि ज़रूरत किस चीज़ की है। अगर आपने ज़रूरत को ढूंढ लिया तो चाहे शहर छोटा हो या हो बड़ा, आप चाहे गाँव में रह रहे हो या कस्बे में, आपका बिजनेस चल देगा। बस वही है ना कि आपको प्लानिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, तब भी आप मार्केट में कूदें, अदरवाइज और फिर आप यही 9 to 7 वाली जॉब करना, फिर लोगों से बोलना कि यार ये चाय वाला मुझसे ज़्यादा कमा लेता है। यार अब चाय वाला के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, हम सभी को पता है आजकल सफेद कपड़ा ओ नो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे बिजनेस आइडिया की, जो कि है लोकल ट्रांसपोर्ट सर्विस। इंडिया में हर रोज 36.5 किलोमीटर की नई रोड बन रही है। मतलब साफ कि अब ट्रांसपोर्ट की डिमांड सिर्फ मेट्रो सिटीज तक नहीं है, बल्कि ये गांव कस्बे तक भी पहुंच गई है। ऑटो, टुक टुक, ई रिक्शा, कैब, जो भी आपके एरिया में चलता है उसे लेकर इस बिजनेस को शुरू करो। अब एग्जांपल के तौर पर आप एक व्हीकल से स्टार्ट करो और धीरे धीरे फिर उसको बढ़ाओ। ऑफिस पिकअप एंड ड्रॉप, स्कूल रन्स, लोकल राइड्स, इन सब चीजों में पैसा है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये 4 स्मॉल बिजनेस आइडिया बताएं। इसकी डिमांड अभी फिलहाल तो बहुत ज्यादा है और मार्केट में लोग भी थोड़े से कम है। तो अगर आप शुरू कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि मार्केट कम है, ब्रांड वैल्यू बनेगी, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी इसकी मार्केटिंग करो। कैसे करना है? पॉडकास्ट है, जाके देख लो, सारी चीजें मिल जाएगी। कंटेंट कैसा होना चाहिए, कैसे पोस्ट करना चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, सब कुछ डिटेल में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। और अगर इसके अलावा कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे जाके आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देती हूँ, ये बिल्कुल मत भूलना। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, मैंने बॉसवाला अकेडमी पे शुरू कर दिया है 1-to-1 इंटरव्यू लेना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी काबिलियत है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर दो, मेरी टीम है वो आपके साथ कांटेक्ट कर लेगी और फिर हम 1-to-1, जैसे मैं आज बात कर रही हूँ, जैसे कि बॉसवाला अकेडमी में अपने गेस्ट से बातें करती हूँ, उसी तरीके से शायद आप भी होंगे जिससे मैं बात करूंगी और अपने व्यूअर्स को बताऊंगी कि काम करना शुरू करो अगर सक्सेसफुल बनना है तो। क्योंकि अगर शुरू ही नहीं किया तो हार का डर क्या, हारने के लिए पहले लड़ना तो पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो हम हारते नहीं हैं, या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं। क्योंकि जब दिल में जज्बा है ना एंटरप्रेन्योर बनने का, तो वो कभी हारता नहीं है। तो ये दिमाग से निकाल दो। फिलहाल इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने आसपास वालों का ऐसे ही ख्याल रखिएगा। मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक कौन सा होना चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बता दो। चलो ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे जल्दी, बाय बाय। बॉस वाला, बी द बॉस।